शाम के टाइम मैंने तय किया निकलने के लिए मुंबई के लिए। तो मैंने पकड़े, मेरे पास 2 रास्ते थे। एक तो था वाया वो एक्सप्रेसवे, जयपुर तक जाऊँ, उसके बाद फिर वही नॉर्मल मुंबई वाला ओल्ड हाईवे पकड़ूँ जो शिवपुरी होके है। दूसरा था कि मैं यहाँ से आगरा जाऊँ, जो कि एक्सप्रेसवे है, टाइम बचेगा। फिर वहाँ से मैं ग्वालियर होता हुआ मध्य प्रदेश में से पूरा गुजरता हुआ मुंबई पहुँचूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आगरा वाला रास्ता लूँगा। तो उसी में मैं अभी आया हूँ आगरा एक्सप्रेसवे पे पड़ने वाले इस यहाँ बहुत से रेस्टोरेंट हैं इस जगह पे। यहाँ पे आप टी ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ एक ये ढाबा, पीछे वर्कशॉप भी है, ढाबा भी है, बर्गर किंग भी है, स्टारबक्स भी है, डोमिनोज भी है। तो यहाँ मैंने चाय ली अपने लिए, और ये देख सकते हैं आप सामने स्टारबक्स भी है। उसके बाद मैं निकल गया वापस आगरा हाईवे की तरफ। शाम होती जा रही थी और सड़क की पोजीशन क्योंकि बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत आराम से 80 से 85 की स्पीड को मेंटेन करता हुआ मैं निकल लिया। मुझे पता था कि आज मुझे पूरे रात ड्राइव करना है। तो देखिए, इसी के साथ ये पहला टोल आ गया है। और यहाँ हमारे इस फास्टैग की परीक्षा की घड़ी जो थी वो इस फास्टैग नए वाले ने पास कर ली है। इस वर्किंग, पहले मेरा फास्टैग कॉर्नर में लगा था, अभी मेरा फास्टैग मैंने बीच में लगवाया है नया। और हम फिर चल पड़े आगरा हाईवे से होते हुए, यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए आगरा की तरफ। रात हो चली थी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बिल्कुल। और देखते ही देखते फिर ये दूसरा टोल भी आ गया। क्योंकि सैटरडे संडे नहीं था, इसलिए यहाँ लाइन नहीं थी, वरना सैटरडे संडे में यहाँ आफत होती है। दिल्ली से आसपास से लोग बहुत निकलते हैं जिनको सैटरडे संडे ही मिलता है। और इसी तरह दूसरी भी टेस्ट पास कर लिया फास्टैग ने, और मैं निकल पड़ा और आगे की तरफ। हाँ, एक बात बता दूं, मेरे पास डीजल की गाड़ी है जो 30 का एवरेज दे रही थी, पहले 29 का, अब 30, क्योंकि ये हाईवे बहुत अच्छा है। और ये लास्ट एंड फाइनल थर्ड यमुना एक्सप्रेसवे का थर्ड है टोल नाका। इसके बाद अब आ गए हैं हम अंदर, इनर वे कहते हैं इसको आगरा का, हम उसके अंदर आ गए हैं। और ये देखिए आ गया, पुनः आगमन प्रार्थनीय है ताजमहल। हम लोग ताजमहल नगरी यानी कि आगरा पहुंच गए हैं। और अब मैं बढ़ रहा हूं आगरा के, ये जो सर्किल वाली रोड है, इनर सर्किल वाली, ये उसका एक 40 रुपये का, 45 रुपये का ऐसे कुछ टोल होता है इसका। ये मैंने दिया और मेरा दिल्ली से आगरा का सफ़र पूरा हुआ इसी दरमियान। और उसके बाद मैं निकल लिया आगे की तरफ ग्वालियर होते हुए। आइए देखते हैं आगे का। हाँ, मेरे उल्टे हाथ की तरफ अब आप देख रहे होंगे, ये लखनऊ एक्सप्रेसवे आपको दिख रहा है जी। ये जो उल्टे हाथ की तरफ रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, ये लखनऊ एक्सप्रेसवे है। मगर मुझे इस पर नहीं जाना, दिल तो बहुत है मगर नहीं जाना। मुझे जाना है ग्वालियर होते हुए। और अब मैं पहुंच गया हूं ये बीहड़, चंबल के बीहड़, ये सामने बह रही है चंबल की नदी। और मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हट लिया। हाँ, इस दरमियान मैं आपको बताना भूल गया, रात में मैंने एक पेट्रोल पंप पे अच्छा खासा अपनी गाड़ी के अंदर ही टाइम गुजारा। और फिर ये शिवपुरी की तरफ जाते हुए ग्वालियर से आगे एक ढाबा दिखा, जहाँ पे मैंने सुबह नाश्ता करने के लिए अपनी गाड़ी रोकी। इस ढाबे की एक स्पेशल बात ये रही कि यहाँ का बाथरूम जो है वो 5 स्टार होटल को मात करता है, इतनी सफाई ये छोटा सा ढाबा रखता है ऑन द वे। यहाँ मैंने एक चाय और पराठा लिया, और जो मेरे ख्याल से 70 रुपये का पराठा था, और टीवी 10 रुपये की थी। तो ये मैं गलत लिख गया हूँ इसके ऊपर। इसमें कुल मिला के ये है कि ये 60 रुपये का पराठा था और 10 रुपये की चाय थी। फिर मैं आगे निकल लिया। अब मैं मध्य प्रदेश के अंदर हूँ। मैंने इस रास्ते की बहुत बुराइयाँ सुनी थी कि जानवर बहुत रहते हैं। हाँ, जानवर थे तो, मगर इतने नहीं थे। अगर आप ठीक से गाड़ी चला रहे हैं तो हाँ, रात में दिक्कत हो सकती है, जानवर हैं, मगर
अब ये देखिए 30.2 पे मेरा आ गया है एवरेज, मगर आपको बहुत संभल के गाड़ी चलानी है इस पूरे रास्ते। अब ये खूबसूरती वाला रास्ता सागर की तरफ का स्टार्ट हो गया है। वाह क्या बात है। देखिए अब ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी शुरू हो गई हैं। मैं चलता जा रहा हूँ, अकेला हूँ, एक हाथ से कोशिश करके कैमरे को भी यूज़ कर रहा हूँ। ये पहला टोल पड़ा मध्य प्रदेश का, चंबल के बाद, सागर से पहले और चंबल के बाद। इसी तरीके से काफ़ी टोल आने वाले हैं और हर जगह मेरे फास्टैग ने बहुत अच्छा काम किया। ये इतनी देर से हम उसमें थे, क्या दिक्कत क्या है? तो हमको तोड़ कर इस टोल को पार करने के बाद फिर ये दूसरा टोल आया है कोई, मैं जगह का नाम तो नहीं जानता हूँ, मगर यहाँ भी गाड़ी ठीक ठाक तरीके से निकल ही गई है जी। एवरेज घटता बढ़ता रह रहा है। रास्ते पे ज़्यादा रश नहीं था, जितना मैंने इसके बारे में सुना हुआ था ब्लॉग्स में, मैंने बुराइयाँ ज़्यादा सुनी हुई थी और मुझे तो अजीब सा लग रहा है सोच के कितने लोग, भाई हो सकता है उस वक्त रही हो, मगर मुझे इस रोड के ऊपर कोई, हाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई थी, ग्वालियर के अंदर से रास्ते में बहुत भीड़ थी। ये देखिए ये वो रास्ता है जो आप किसी भी व्लॉगर के पुराने वीडियो में देखेंगे तो ड्रम्स रखे हुए थे, एक तरफ से ही जाती थी गाड़ियाँ, मगर अब ये ड्रम्स हटा दिए गए हैं, ये रास्ता शायद चालू हो गया है। यहाँ मैं ओवरटेक करता हुआ पीछे वाले ट्रक को, मुझे मध्य प्रदेश का रास्ता अच्छा लगा। बहुत मेंटेन नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है। रश उतना नहीं है जितना मैंने सुना था, या हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे रश नहीं मिला पूरे वक्त। एक अच्छी बात ये थी कि ट्रक एक लाइन में चल रहे थे इस तरफ। वाह क्या नज़ारे हैं देखिए। हम लोग प्लेन्स पे रहने वाले लोग जब ऐसे छोटे मोटे पहाड़ भी देख लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये खूबसूरत नज़ारा मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये पवन चक्की देख के मेरा वाव, दैट वाज अ वाव मोमेंट। किस कदर खूबसूरत है, दिल चाहता है बस खड़े होके देखते रहो। बहुत सी थी, ये तो एक पास थी तो मैंने ले लिया, कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, और इसके साथ ही सूरज डूबने का ही नज़ारा देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अब रात होने को है मगर मुझे तो पूरे वक्त चलना है, ऐसा मैंने सोच रखा कि आज रात बस जैसे तैसे भी रुकते रुकाते मुझे पहुंचना है। रास्ते में मैं रुका एक जगह, मैंने चाय पी, एक वड़ा लिया और देखिए मैं पहुंच गया मुंबई। रास्ते में कुछ ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने के लिए नहीं था, अंधेरे में आप ये देख सकते हैं मैंने मुंबई के अंदर एंट्री ले ली है। और अब मैं बढ़ चला हूँ कोलाबा की तरफ। मेरी मंजिल है कोलाबा। मैंने आज दिन में ही सोच रखा था कि रात का खाना कोलाबा में खाना है, बड़े मियाँ के। ऐसा कोई ख़ास तो नहीं है, लखनऊ के खाने से अच्छा तो कहीं का नहीं है, मगर फिर भी बम्बई के हिसाब से बड़े मियाँ का एक नाम तो है ही है। ऐसे मैं आगरा से चलता हुआ भोपाल के करीब से निकलता हुआ जलगांव, मालेगांव, नासिक होता हुआ मैं पहुंच गया मुंबई। इस मैप में आप देखेंगे, ये देखिए
बड़े मियाँ ताज होटल के पीछे फेमस फूड अड्डा है ये साहब। और भीड़ देखिए आप लोगों की भीड़। ये पूरी रात 3-4 बजे तक खुला रहता है और अब तो इनके आसपास इतनी दुकानें हैं, सब पे इन्होंने कब्जा कर लिया है खरीद के। और तो और मैंने बांद्रा में भी देखा कि इनकी एक शॉप बांद्रा में भी खुली हुई है। भीड़ देखिए आप। बहुत मुश्किल से साहब हमें भी एक नंबर मिला। उसके बाद हम बैठ गए इस जगह नीचे। ये देखिए मेरे हाथ में पार्सल आ चुका है। फिर मैंने एक साहब से इजाज़त लेके उनकी गाड़ी के बोनेट पे रखा और मैंने कहा कि एक हाथ से कैमरा पकड़ते हैं। खाने के बाद मैं पहुंच गया मरीन ड्राइव। रुकने नहीं देते पुलिस वालों से, कहा साहब एक शॉट लेना है, तो उन्होंने इजाज़त दे दी। उसके बाद मैं पहुंचा मालाबार हिल्स की तरफ। मेरे दोस्त ऊपर रहते हैं, मैं उनसे मिलने गया था। तो मैंने यहाँ खड़े हो गए पूरा खींचा अपना उनके रास्ते का। इस पूरे नेकलेस से जाता है। वो कैमरा शाई हैं, वो नहीं आते हैं। वो सामने ओबरॉय अच्छे खासे फेमस डायरेक्टर हैं वो। तो फिर उसके बाद मैं निकल गया उनके घर से भी, क्योंकि उनके यहाँ गेस्ट बहुत आए हुए थे और मैं बिन बुलाया मेहमान था, मगर पास से निकल रहा था तो मैंने कहा मैं मिलता हुआ जाऊंगा। और देखिए ये देखते ही देखते मैं पहुंच गया बांद्रा वर्ली सीलिंग पे। बहुत खूबसूरत, बेपनाह खूबसूरत। बहुत खूबसूरत है ये रास्ता। मतलब जितना आप देखते हैं दिन में तो और भी खूबसूरत लगता है, रात में तो है ही है। जब मैं वापस होऊंगा तो मैं एक बार मुंबई का टूर दोबारा करने वाला हूँ, इसलिए मैंने अभी फूड यहाँ का कवर नहीं किया है पूरा। वो मैं लौटते में करूँगा। लौटते में बहुत डिटेल मुंबई का रिव्यू आएगा। ये तो दिल्ली टू मुंबई की जर्नी थी। अभी आगे का बहुत कुछ आना बाकी है। शुक्रिया आप सब लोगों ने अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। और हाँ मैं बता दूँ, मेरा बम्बई से गोवा का व्लॉग नेक्स्ट है जो मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। इस वक्त मैं गोवा में हूँ और ये व्लॉग मैं अपलोड कर रहा हूँ। और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ मेरा। नेक्स्ट एपिसोड में देखिएगा पूरा मुंबई से गोवा के बीच का पूरा रास्ता और क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये रास्ता कैसा था और उसके बाद मैं कैसे हूँ आज तक। इसके आगे के एपिसोड और भी आने वाले हैं, इवन गोवा के भी आगे के। अभी गोवा के काफ़ी एपिसोड्स आपको दिखेंगे, खाने के भी, और कुछ इत्तेफाक से वहाँ पे चीज़ें हुई हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।